हमने कल कहा था इनऑर्गेनिक में आएंगे। अब हमारे बच्चे कितना सतर्क है, कितना तैयार है। विपुल शर्मा है कि नहीं है? रीतिका है? यस सर। अच्छा, अब चले आप पहले कोऑर्डिनेशन में 5-10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। आप लोग हमको ये कह सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन सब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पेपर में डाल चुके, सेम तो नहीं डाल रहा हूं, लेकिन क्या है वो मैं पूछा। अब बेटा है which of the following complex gives the precipitate with AgNO3? CONH3 होल 3 है। ये बेटा आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 CONH3 होल 6 है, बाहर Cl3 है, CONH3 होल 4 है, Cl2 है बेटा ऊपर प्लस, चौथा CONH3 होल 5 है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, मैंने कुछ दे रहा हूं। इस 4 में से which one, पिछले साल का क्वेश्चन है इसी टाइप का, which one gives, अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 इसमें डाला जाए चारों में, which one gives बेटा precipitate of AgCl? कौन बच्चे बताएंगे इसका जवाब? देखो बेटा आप लोगों को सिखाया था मैंने, अगर काउंटर आयन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 2 पार्ट होता है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो बेटा ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, काउंटर आयन नहीं है इसमें भी काउंटर आयन नहीं है, लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं, इसमें भी काउंटर आयन नहीं है। सिर्फ यहाँ इसको जब आयोनाइज करेंगे तो CONH3 होल 6 ऊपर 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस। अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला जाए बेटा इसमें से AgCl का 3 मोल निकले। अगर काउंटर आयन में ClBr आए है तो वहीं पर रिएक्शन हो सकता है, कारण प्राइमरी वैलेंसी जो होता है बेटा आयोनाइजेबल होता है, ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। काउंटर आयोनाइजेबल होता है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। तो लेफ्ट में तो काउंटर आयन जो होता है वो बेटा मेटल होता है, K3 होता है, इस तरह से K2 होता है, और राइट साइड में हमारा एनाइन होता है। तो कारण वर्नर्स थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल। ये देखो CONH3 होल 6 प्लस प्लस 3 Cl माइनस व्हिच इज सेटिस्फाइड बाय एनाइंस। एनाइंस जो है ये नहीं एनाइन कहलाएगा, ये लिगेंड है NH3 होल 6। एनाइन ये है, 3 Cl है, 3 Cl पर 3 माइनस बेटा हो तो 3 पॉजिटिव चार्ज, एक ही है। अब आपके सामने में CO En2 Cl2 ये प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का इसमें हम ऑप्शन दे रहा हूं 2 3 4। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 3। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या होना चाहिए इस कंपाउंड? आप लोग बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा। ये देखो बेटा ये बाइडेंटेड लिगेंड है En और ऑक्जेलेट C2O4 दो ही 6 बेटा, कारण 2 2 जा 4, एक En 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 En 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 Cl है बेटा, तो 6 कोऑर्डिनेशन।
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आएगी तो एक्स इसका ले लियो, ये 0 चार्ज होता है, -2 इक्वल टू +1, ऊपर में प्लस है। ऑक्सीडेशन स्टेट 3, अगर इसी में बेटा प्राइमरी सेकेंडरी लिंकेज पूछ दे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी, सेकेंडरी वैलेंसी पूछेगा तब भी 6 ही है, 2 2 4 2 6 बेटा। सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड का कितना बॉन्ड है। ईएन की डेंसिटी पूछ सकता। ईएन का मतलब बेटा इथेन डायमाइड, आइदर बेटा इथेन डायमाइड, ये CH2NH2 बेटा, CH2NH2 बच्चा, ये देखिए बेटा एन पे लोन पेयर है बेटा, ये है, ये है, एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। देखो आपने एक ईएन बेटा दो बॉन्ड बनाता है बेटा, इसीलिए डेंसिटी ईएन की, अगर लिगेंड की डेंसिटी पूछेगा तो इंडिविजुअल बताए। हाँ, अगर यहाँ पर पूछ दे कोबाल्ट की डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी मींस एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ही हो गया। 4 बॉन्ड तो ये बना, 2 है। अगर इसमें पूछेगा ईएन की डेंसिटी 2 × 2 हो, ऑक्जेलेट COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, यानी C2O4 ऊपर 2 नेगेटिव, 2 ही बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा आपके सिलेबस में। एक ईएन पर न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है, ऑक्जेलेट ऊपर बेटा -2 चार्ज। जितना भी नेगेटिव लिगेंड होता है उसका एंडिंग ओ से। क्लोराइड है, अगर ब्रैकेट में है तो क्लोराइडो पर है, क्लोरिडो पर है। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइडो पर है, या हाइड्रोक्सो, ऑक्जेलेटो, सल्फेटो अगर ब्रैकेट में है तो, कार्बोनेटो ब्रैकेट के बाहर है तो सिंपली क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बोला। ये चीज है। तीसरा चीज, अगर आपके सामने में इसका फार्मूला कौन कौन बच्चे बता सकते हैं। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, फेरेट 2, इसका फार्मूला लिखना। दूसरा डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डायमाइन, डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट 3, 2 का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करियो बेटा। अब देखो ये 2 फार्मूला आपके सामने में मैंने रखे, हमारे बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर। काउंटर आयन भी Fe है, लेफ्ट वाला काउंटर आयन है, और सेंट्रल एटम भी Fe है। काउंटर आयन वाले Fe पर 1 पर 3 चार्ज है, वो लिखा हुआ है आयरन 3। अंदर वाले Fe का चार्ज निकालना, चार्ज निकाल के बनाना फॉर्मूला। दूसरा है डाइक्लोरिडो बेस इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट बेटा 3। अब आप लोग बताएंगे इसमें क्या क्या होएगा। मैं तो एक ही वर्ड बच्चे को सिखाता हूं, जो बेटा हर किसी बच्चे को एक ना एक दिन, जिस लेवल पे पेरेंट्स है, जिस लेवल पे मैं हूं एज ए पेरेंट, आना पड़ता है। उसके लिए लाइफ में बहुत संघर्ष करने पड़ते।
आप लोगों को उस लेवल पे बनने के लिए कोशिश करें। ये सब बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ें लिखें, अच्छा लेवल बने, अपने आप को अच्छे लेवल पकड़ें। हमारी तो यही तमन्नाएं हैं, ईश्वर से प्रे भी करता हूं जो तू लोग अच्छा होगा देखे तो मन खुश हो जाए। एक्सपेक्टेशन नहीं होती जो अब दिव्यांश कमाए कि विपुल कमाए कि ये सब सचिन कमाए कि ये मेरे को कमा के दे, मेरे को ये नहीं शौक होता। उतना इंतजाम मैं कर रखा हूं, लेकिन एक शौक जरूर है, तो लंबे तगड़े रूप में देखो जो बढ़िया जगह पर है, जॉब कर रहा है, हंसते हुए मिले कभी भी। रजनेश्वर में मैं अच्छा खासा हूँ, अच्छे खासे कमा रहा हूँ, बीवी भी कर ली, शादी भी कर लिया, बच्चे भी हैं, खुशी खुशी से। ये नहीं कि सर बीवी से पिटाई खाता हूँ, रोज की गाली सुनता हूँ, ये चीज नहीं। अच्छे की ओर अग्रसर होने के लिए नए नए में संघर्ष करना पड़ता है। देख सब पसरा, अब एक बेटा हैप्पी है, ये है बेटा एफिशिएंट होल 6 एक्सरसाइज में तो ये रेट भी हो रहा, यहाँ पर 4 लगा देना, यहाँ पर 3 देना, देख बन गया। बीच वाले एफी का एक्स मान ले 3 इंटू 4 12 प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। एक्स देखो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब डाइक्लोरिडो बेस सेकंड वाला देख, डाइक्लोरिडो बेस CO Cl2 बेटा हो En2 बेटा, सिंगल प्लस डाल देना, देखो बन गया कि नहीं बन गया। क्यों दिक्कत हो, दिक्कत होने की बात ही नहीं, यही है अपन। अब इस चीज को तो आपको देखना पड़ेगा ना। इसमें NiCO4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट Na का कितना होगा? 0। 0, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, इतना तो पकड़ा तूने। अब सब बच्चे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बैलेंस बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ही ये NiCl4 है, 2 नेगेटिव है, ये पैरामैग्नेटिक है। NiCO4 है, ये बेटा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, जबकि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है दोनों, एक पैरा है एक डाय है। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज? सो पहले वाले में पैरामैग्नेटिक है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कितना जो कितना है, कितना अनपेयर्ड है ये बताना है तेरे। 3D8 होता है निकल का बेटा, Ni2 प्लस 3D8 है, आर्गन लेके 3D8 4s 0 हो गया, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो 3D8 4s2 है। अब 5D का बॉक्स बना के बेटा 5D ऑर्बिटल बना के उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके देख लो,
दूसरे वाले में 3d8 और 4s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल के देखो, लेकिन दोनों में sp3 कह रहा। सर पहले वाले में 2 है अनपेयर्ड। पहले वाले में कितना अनपेयर्ड होगा? 2। तो सही है बेटा। ये देखो बेटा, अब आप लोगों को लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाने की जरूरत। अब ये देखो बेटा, ये 3D आपने देख लिया, 3d8 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D है बेटा। ये एक ही बार sp3 बना दो, s का एक p का बेटा, ये sp3 है बेटा। Cl के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, क्रॉस करो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव बेटा, बस ऐसे बना के दे ली। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में sp3 पैरामैग्नेटिक, बात खत्म है। लेकिन अगले केस जो है NiCO4 जो है, ये देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, ये 4s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये बेटा 4p है। अब ये दोनों शिफ्ट करा दो इधर, 3D के 5 बक्सा जो है, इसमें सब में 2 2, कारण वो दोनों भी इधर इधर एक एक करके दोनों में आ गए। ये भी बेटा 4 ही बना दो, sp3 बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन CO के द्वारा ऊपर में चारों जगह जैसे Cl लिखा हो, CO बेटा लिख दो। देखो 3D में कोई अनपेयर्ड नहीं है दूसरे केस, डायमैग्नेटिक। अगर ये कलर्ड है तो ड्यू टू dd ट्रांजिशन है, ये कलरलेस होगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये भी पूछ सकता है डिफरेंट इन कलर्स, लेकिन कलर्स वाली बात जो है वो बेटा पूछता है उसमें। तीसरी बात बेटा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात है। तो आपके सामने में ये d4 आयंस है, d4 आयंस है क्रिस्टल फील्ड में। अगर डेल्टा नॉट लेस देन p होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन p होगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन। डेल्टा नॉट लेस देन p और डेल्टा नॉट ग्रेटर देन p में दोनों में क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज आप लोग देखेंगे। और मेरे को बताएंगे भी। डेल्टा नॉट अगर ज्यादा होगा तो फिर D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, और अगर डेल्टा नॉट कम होगा में आपने कहा जो T2G4 हो जाएगा, यही ना, Eg0 हो जाएगा। ग्रेटर देन p में तो यही होगा, लेस देन p में फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है Eg में जाएगा, कारण T2G का 3 बक्सा होता है, ये T2G है। d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जब होता है तो बेटा T2G और Eg में जाता है। देखो अगर लेस देन p है तो पहले का था 1 1 1 और 1 ही, इस केस में T2G3 बेटा और Eg1 हो जाता। लेकिन जब ग्रेटर देन p है कहता फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन T2G। T2G जब तक कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं हो जाएगा, इसका मतलब देखो हर में अगर 2 2 ऑर्बिटल है तो बेटा हर में 2 2 तो T2G6 अगर 6 इलेक्ट्रॉन तक है बेटा तो उस केस में T2G6 बनेगा, डेल्टा नॉट अगर ग्रेटर देन p है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इसीलिए बेटा CONH3 होल 6 3d6 होता है, उसमें डेल्टा नॉट ग्रेटर देन p होता है। जितना भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें डेल्टा नॉट ग्रेटर देन p होता है। पहले T2G भर लेंगे उसके बाद Eg में जाए, इसीलिए बेटा डायमैग्नेटिक होता है। अगर ये भी पूरा पूरा फिल्ड अप है, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब भी बेटा डायमैग्नेटिक ही है। तब भी इसको ये 2 खाली है
इससे भी अंदाज कर लेंगे। डी का 3 ऑर्बिटल यहाँ भरा पड़ा है, तब भी D2sp3 ही बने। इससे भी आप अंदाज कर सकते हैं sp3 D2 और D2sp3 बनाने का तरीका। F और H2O लिगेंड में D5 और D6 के केस में बेटा sp3 D2 बनता। लिगेंड अगर F और H2O और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद 3D5 और 3D6 बचता है बेटा, तो उस केस में आपको बेटा sp3 D2 बनाना। आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन का मतलब मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और D5 और D6 में Cn, En और ऑक्जेलेट और कोबाल्ट के साथ NH3, मतलब CONH3 होल 6 ऊपर ट्रिपोजेट, उसमें बेटा लो स्पिन कम्प्लेक्स पेयरिंग हो जाती है, D2sp3 बनता है। डेल्टा नॉट ग्रेटर देन Q। तीसरी बात, एक क्वेश्चन मैं पेपर से पूछ रहा हूं, जो in case of a tetrahedral complex, in case of a tetrahedral coordination entity, a tetrahedral complex, low spin complex are beta rarely observed. पार्ट ए है, ये assertion है। In case of a tetrahedral complex, low spin complex are rarely observed, ये assertion है। रीजन में डेल्टा नॉट लेस देन P, इस केस में बेटा वाकई में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप पेयरिंग नहीं कराते, कहीं भी नहीं। स्क्वायर प्लेनर में कराए हैं, NaCl4 DsP2 में कराए हैं, क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत कम, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए उसको बेटा आप फोर्स करके पेयर अप नहीं कर पाते। इसका मतलब है हमारा दोनों केस सही है, तो आपको जब ए रीजन होगा, इफ assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A, मतलब assertion, तो कहता है ए टिक करो, ए लो, तो ऐसे आंसर में ये चीज आपको बोलना। फॉर एग्जाम्पल FeH2O होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ए, assertion R में it is हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दोनों लग रहा है सही है कि गलत है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। sp3d2 ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को। टेट्राहेड्रल में नहीं होता है आउटर इनर, स्क्वायर प्लेनर में नहीं होगा, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड वाले में D2sp3 इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, क्योंकि पेयरिंग हो जाती है। sp3d2 को बेटा हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और बेटा हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये चीज आपको सतत ध्यान में, सतत माइंड में रखना पड़ेगा। आप होशियार बच्चे कोशिश करेंगे होशियार ही रहें, उसमें कोई भी कमी बेटे नहीं होना चाहिए। बच्चे तो मेहनत करते हैं, मेहनत बच्चे को करना चाहिए। तो ये चीज सब, ये बाहरी चीज मैं कोई थोड़े पूछ रहा। अब मान लो बेटा
अब ये चीजें है, Cr है, NH3 है, होल 6 है, 3+ है। इसमें बच्चे कौन बताएंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक या कि डायमैग्नेटिक? कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? पहले आप क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आर्गन लेके Cr3+ ऑक्सीडेशन स्टेट NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, x + 0 = 3, x = 3, Cr3+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? Cr3+ का क्या कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 3d3। 3d3 बेटा। अब ये चीज पक्के याद रख लियो दिमाग में, अगर किसी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल है, मतलब ऑक्टाहेड्रल मतलब ये बेटा 6 लिगेंड, या बाइडेंटेड है तो 3 लिगेंड, चाहे कोई भी लिगेंड हो बेटा, हमेशा D2sp3। कारण डी का 3 ही घर में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, आप ही कह रहे हैं 3d3, डी का ऑटोमेटिकली 2 घर खाली। बेटा यहाँ Cr(CN6) ऊपर 3 नेगेटिव भी लिखेंगे तब भी वही बनेगा, D2sp3 ही बना। NH3 है तब भी बेटा, H2O होल 6 लेंगे तब भी बेटा, CrF6 से ऊपर 3 नेगेटिव लेंगे तब भी बेटा। देखो बच्चे सब कहते हैं, बच्चे सबको नजफगढ़ में मास्टर क्या पढ़ाते हैं? सर CN EN और ऑक्सीलेट में पेयरिंग कराते। यहाँ Cr C2O4 होल थ्राइस ऑक्सीलेट ले रहा, ऊपर 3 नेगेटिव, तब भी बेटा हो यही बने। F लेंगे CrF6 ऊपर 3 नेगेटिव, तब भी बेटा यही बने। मतलब D3 के केस में एक ही बात बेटा दिमाग में रखेंगे, कोई भी लिगेंड हो उस केस में अगर आयन का कॉन्फ़िगरेशन D3 आ रहा है तो हमेशा D2sp3 और पैरामैग्नेटिक 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा नहीं हो सकता। जब D4 आ जाए यहां पर बेटा और 2+ कर दो 3+ के बदले, तो D4 आए। तो D4 में बेटा क्या करना, एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के बेटा फर्स्ट में पेयर कर, डी में 4 घर भर जाएगा, तो हमको तो D2 बनाना है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है D4 में, फर्स्ट में बेटा शिफ्ट, तब भी D2sp3, चाहे कोई भी लिगेंड हो पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसमें 2 अनपेयर्ड होगा D4 वाले में, D3 वाले में बेटा 3 अनपेयर्ड। देखो आपने कहा D3 आयंस ऑलवेज D2sp3 पैरामैग्नेटिक, D4 also forms D2sp3 पैरामैग्नेटिक, D5 के केस में CN EN और ऑक्जेलेट में D2sp3, F और H2O में sp3d2 बन, D6 में CN EN ऑक्जेलेट में तो पेयरिंग होना ही होना, और कोबाल्ट का NH3 CuNH3 होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, कारण ये D6 होता है, T2D6 पेयरिंग हो जाती है बेटा D2sp3। D8 ये आएगा बेटा निकल के केस, D8 हमेशा sp3d2 ऑक्टाहेड्रल के 6 लिगेंड है, लेकिन अगर 4 है तो CN में CN के साथ DsP2 स्क्वायर प्लेनर एक पेयरिंग हो जाती, Cl के साथ sp3 बेटा बना, Ni का 3 केस हो, निकल का कॉन्फ़िगरेशन 3d8 ही होता है, F4S2 जो भी है। D8 है बेटा, अगर 6 लिगेंड है, चाहे कोई भी लिगेंड हो बेटा, हमेशा sp3d2 बनाएंगे। फर्स्ट केस में 3d में जितना इलेक्ट्रॉन गया उसको यूं छोड़ दे, उसके अगले स्टेप में 4d का 2 बॉक्स लेके sp3d2, तभी तो पैरामैग्नेटिक होगा। sp3d2 हमेशा पैरामैग्नेटिक, हमेशा।
sp3d2 में आपने बेटा डाई मैग्नेटिक नहीं देखे, पेयरिंग होगा ही नहीं। sp3d2 में पेयरिंग कराना ही नहीं 3d, 4d का 2 घर बेटा ले। कारण ये क्वेश्चन है, CONH3 होल 6 ऊपर 3 पॉजिटिव और NiNH3 होल 6 ऊपर 2 पॉजिटिव आर डिफरेंट कलर्स। ये क्वेश्चन, क्योंकि CONH3 होल 6 में D2sp3 बनता, अनपेयर्ड नील है, DD ट्रांजिशन नहीं होगा, इसीलिए कलरलेस होगा वो भी। लेकिन NiNH3 में 3D में 2 अनपेयर्ड, sp3d2 बन रहा, इसीलिए वो ग्रीन कलर का, वहां DD ट्रांजिशन होगा। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन निकाल के भी आपने कलर के बारे में बेटा लिख सकते। कलर का मतलब ये नहीं आपको एक्चुअल पता है ये ग्रीन है कि ऑरेंज है कि पर्पल है कि दिस है कि दैट है, इतना तो लिख सकते हैं, कलर और कलरलेस, यही तो करना, दूसरा चीज कुछ भी नहीं कर। ये कलर्ड है कि कलरलेस है बेटा, इतना तो आप आराम से कर ही सकते, इतनी जानकारी तो बच्चे को है ही। अब एफिशिएंट होल 6 है, ऊपर 3 नेगेटिव है, 3d5 बन रहा है। अगर पेयरिंग कराता हूं तो डी में 2 घर में 2 2, एक में 1 अनपेयर्ड है और एफिशिएंट 6 ऊपर 4 नेगेटिव है, उसमें बेटा 3d सो बन रहा है बेटा 6 पे, उसको पेयरिंग कराती है डी में तो 3d का 3 बक्सा फुल्ली फिल होगा। तो पूछेगा पेपर, एफिशिएंट 6 ऊपर 3 नेगेटिव एंड एफिशिएंट 6 ऊपर 4 नेगेटिव gives different color. Efficient 6 ऊपर 3 negative is colored due to presence of 1 unpaired electron in 3d. That's why DD transition occurs. लेकिन efficient 6 ऊपर 4 negative colorless, no unpaired electrons in 3d. 3d के unpaired electron से ही कलर होगा, 4d वाले में नहीं जाएंगे। 4d में तो हम उतना ही यूज करते हैं जितना हमको जरूरी पड़ता है, वह एक्सपेक्टेड ऑर्बिटल है बेटा। ये चीजें हम आपको थोड़ा सा सरसरी निगाह, इसमें हमको देखना पड़ेगा, चेक करना। बच्चे को ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना, जो हम ये चीज करने जा रहे हैं। उसके बाद बेटा तीसरा चीज कर, इसमें क्रिस्टल फील्ड का एक डायग्राम बना लेंगे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, और D4 और D6, D4 आयन का कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है ग्रेटर और लेसर देन, नोमेनक्लेचर देखेंगे केवल, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ना है, आइसोमेरिज्म सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नोमेनक्लेचर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी 9.5 से 9.10 जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में, लास्ट पे इन टेक्स्ट होगा, वही इन टेक्स्ट है 9.5 टू 9.10 है शायद, वो इन टेक्स्ट चेक करने हैं। और ये चीज सब ओरल में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 1 2 3 4 दे दिया, ऑप्शन में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा ये, which one precipitate of which gives which forms precipitate, अगर काउंटर आयन राइट में है तो प्रेसिपिटेट होगा, काउंटर आयन राइट में एक भी होगा तो होगा ClBrINO3SO4, अगर बाहर SO4 है तो BaCl2 डाला जाएगा। BaSO4 का 11th में प्रैक्टिकल में क्या था, 12th में तो क्या नहीं, 11th में तो जरूर पढ़ा था, जो सर सल्फेट के टेस्ट के लिए BaCl2 डालते हैं तो व्हाइट में दिखता है, क्लोराइड के टेस्ट के लिए सर AgNO3 डालते हैं तो बेटा AgCl का व्हाइट, Br में बेटा पेल येलो PPT बनता है, और आयोडीन में अगर I है तो AgNO3 से बेटा येलो PPT इंसोलेबल इन बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब चीज सिखाऊंगा। अब देखता हूँ प्रैक्टिकल के डेट के बारे में क्या होता है, उसके बाद ही, कारण 2-4-5 दिन मेरे को भी घूम रहना है, कारण एक शादी है बिहार में, संजोग हुआ अच्छा, मोदी जी ने हवाई जहाज चलवा दिया हम लोगों के शहर तक। ये छठ पर्व के अवसर पर, दिवाली और छठ के बीच में उन्होंने शुरू करवा दिया। तो ये 24 घंटे 28 घंटे लगते थे ट्रेन में, अब सीधे सीधी 2 घंटे में बैठो फ्लैट में, 2 घंटे में अपने घर, और किराया में भी कोई खास फर्क नहीं,
AC सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, ट्रेन और वो लगभग बराबर ही है, 100-200 का ही तो फर्क है। तो इसीलिए अच्छे काम के लिए मोदी जी को सराहना तो है ही है इस सब। अभी देखो किसान आंदोलन करवा के सब उनको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, जबकि अभी कोरोना मेडिसिन के चक्कर में बेचारे परेशान हैं। सीरम इंस्टीट्यूट आज जा रहे हैं, 2.5 घंटे वहां पर साइंटिस्ट सबसे बात करेंगे पुणे में, कैसे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होगा हर स्टेट में, कैसे हर लोग तक कैसे। इसमें भी विपक्षी विरोधी सब राजनीति शुरू कर देगा, मोदी दवाइया नहीं दे रहा। बहुत बातें आ जाती है, एक अच्छे इंसान को गालियां सुनना पड़ता रहा विपक्षी लोग। इसीलिए हम चाहते वैसे प्रखर इंसान बने, कहां से जीरो से हीरो बना। इसीलिए मैं चाह रहा हूं हमारे बच्चे भी जीरो से हीरो बने। और मेहनत तो बच्चा हमारा कर ही रहा, ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा, सब बच्चे मेहनत। आप देखो डी ब्लॉक की बात, डी ब्लॉक में बेटा आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक में अगर पीडीएफ में मैंने अगर रीजनिंग क्वेश्चन भेज चुका हूं, सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ना, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी कोई केमिकल इक्वेशन आपको नहीं करना। 10-15 जो भी why and what, why transition metals are colored because of DD transition, transition metals are paramagnetic because of unpaired electron, transition metal beta shows variable oxidation state tendency to because N-1d or ns electron involved in bond, transition metal acts as a catalyst, tendency to adopt multiple oxidation state and to form beta complex। ये चीज जो है, इस चीज को इस तरह का क्वेश्चन, अब ये पूछा कौन सा ऐसा 3D ट्रांजिशन सीरीज है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वहां पर स्कैंडियम लेंगे। स्कैंडियम से जिंक बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D1 से 3D10 होता है। स्कैंडियम से जिंक में स्कैंडियम का 21 आर्गन 3D1 4s2 होता है। जब 4s2 निकालेंगे तो D1 हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो भी चाहेगा D1 रुक नहीं सकता, अकेला D1 रुक नहीं सकता, वो चला जाएगा साथ में ही, कारण नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लेकिन बेताब हो जाता है। इसीलिए स्कैंडियम बेटा अगर पूछेगा व्हिच वन shows maximum oxidation state 3D ट्रांजिशन सीरीज में, तो Mn बेटा +2 से +7 जाए। Which D block element not regarded as transition metal, zinc cadmium mercury because of beta fully filled d orbital, Cr2 reducing है, Mn3 oxidizing है, जबकि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन। Cr2 changes into Cr3 में, D4 से D3 मतलब T2G3, Mn3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, Mn2 3d5 हाफ फिल। इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है Cr2 से Cr3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए Cr2 रिड्यूसिंग हो गया। Mn3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपको पहले से पता। अगर ट्रांजिशन मेटल बेटा जनरली कंपाउंड ऑक्साइड और फ्लोराइड में क्यों बनाता है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के चलते पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, हाइयर ऑक्सीडेशन। देखो MnO भी बनाता है, MnO2 भी बनाता है, Mn2O7। तीसरी बात ये भी पूछ सकता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड एम्फोट्रिक और एसिडिक होता है, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बेटा सो आपको बेसिक होता है। ऐसा कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेटा वो आयनिक, MnO आयनिक, मैंगनीज ऑक्साइड, इसीलिए बेसिक होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड जनरली बेटा बेसिक, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो होता है जनरली कोवेलेंट, इसीलिए एसिडिक और एम्फोट्रिक।
कहीं आपने एसिड के बारे में ये नहीं देखा होगा आयनिक कंपाउंड, एसिड हमेशा कोवैलेंट। इस तरह का जो क्वेश्चन है, वाई एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन बीटा क्यों ज्यादा होता है लेंथेनोइड से? कारण 5f एक्टिनोइड में होता, 4f बीटा लेंथेनोइड में होता, शेल्डिंग इफेक्ट 5f की कम होती, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट 5f इन कंपैरिजन टू 4f लेंथेनोइड से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा 5f में थोड़ा बढ़ जाए, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से पास होगा, इसीलिए एक्टिनोइड का साइज छोटा होगा इन कंपैरिजन टू लेंथेनोइड। अगर ये भी पूछे व्हाई एक्टिनोइड shows beta a large number of oxidation states than that of lanthanoids, why actinoid exhibits wide range of oxidation? It is because of beta comparable energy of 5f, 6d and 7s. outermost cell में आप लिखते हैं आर्गन नहीं, रेडॉन 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है उस तीनों का बेटा 5f, 6d, 7s has a comparable energy. That's why it exhibits wide range of oxidation state. लेकिन लेंथेनोइड में बेटा 4f, 5d और 6s का एनर्जी कंपेरेबल नहीं होता, इसीलिए मोस्ट कॉमन लेंथेनोइड का +3। लेंथेनोइड एक्टिनोइड में डिफरेंस नहीं करना, डिफरेंस करना है तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला डिफरेंस हटा दिया, रिएक्टिविटी पूछ सकता, कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन पूछ सकता, व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ सकता, इस तरह का छोटा मोटा डेफिनेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन पूछ सकता, ये पूछ सकता, स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का बेटा 3D ट्रांजिशन में 1 से स्कैंडियम से लेके बेटा Mn तक बढ़ता है, उसके बाद +2 की स्टेबिलिटी घटती हो, डिक्रीज होती है, क्योंकि पेयरिंग 3D में डबलिंग होना शुरू हो जाए, जहीं से डबलिंग होना शुरू हो जाएगा टेंडेंसी टू शो बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आयरन देखो बेटा 26 एटॉमिक नंबर 26 +2 +3, जिंक का देखो बेटा 3d10 4s2 ओनली +2, यहाँ पर फुली फिल्ड हो। हाँ, एक चीज ये भी पूछ सकता है, which 3D transition element shows +1 oxidation state? 3D पूछा, 4D नहीं पूछा, स्कैंडियम से जिंक तक भी, which 3D transition element shows +1 oxidation state more frequently and why? कोई बच्चे दुनिया में कमी नहीं है, बोलो विपुल, दिव्यांश, यस सर। सर कॉपर। कॉपर बाप बेटा, कॉपर बेटा, कारण कॉपर का एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा था कॉपर और क्रोमियम का 3d10, वैसे होता है बेटा आर्गन 3d9 4s2, लेकिन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड के चलते 3d10 4s1, जब 4s का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो 3d10 बेटा फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, इसीलिए कॉपर बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड डी। और देखो कितना आसान क्वेश्चन सब, अब बच्चा सब हमारा थक गया, अब कल 2 चैप्टर का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ईमानदारी से पेपर इस बार देना है आप लोगों को, बेईमानी तो करना ही नहीं है इस बार, बताओ।